कबीर साहिब महाराज ने एक गल आखी कि असीं जदों परमात्मा की खोज विच निकलते हैं, परमात्मा नूं तो असीं खोज नहीं पावांगे। तो किधरे ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा खुद ही चल के आ जाए, खुद ही चल के आ जाए। उहदे वास्ते एक कला खेडनी पैंदी है जे खुद ही चल के आ जाए। और कला ये है, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। बस मन निर्मल हो गया, परमात्मा मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पीछे पीछे मन निर्मल हो जावे, मन दे विच चलदे हुए विचार पवित्र हो जान, बस यही खेड है, यही खेड है। और एक मैं होर अर्ज करा, इस रूहे ज़मीं ते आउण दा इको ही मकसद है आप जी का, इको ही। और वो है कि जिस जल निध कारण तुम जग आए, ये इशारा किया है कि जगत विच आउण दा मकसद इको ही है कि जल निध की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा दे नाल मिलन हो जाए। फिर उहदे वास्ते मकान भी चाहिए सी, उहदे वास्ते रिजक भी चाहिए है, उहदे वास्ते फिर तन नूं ढकण वास्ते कपड़े ही चाहिए ने, वो भी जरूरी है। लेकिन मनुख ने की किया, मकान भी बना लिया, ते कारोबार भी वधा लिया, ते तन दे कपड़े भी बहुत कीमती बना ले, लेकिन जिस कारण आया सी उस वल ध्यान ही नहीं दिता। जिस कारज करके आए सी, हुण जे मैं इस तरह अर्ज करा, आप जी ने किसी मुल्क विच जाना होवे, कोई जरूरी काम होवे, आप जी ने होटल बुक करा लिया, तो फिर किधरे ऐसा तो नहीं कि होटल विच ही बैठे रहोगे, अपना काम भी नहीं करोगे, काम भी करना है। जे काम आप जी ने नहीं किया तो होटल का किराया कौन देगा? फिर आप जी अपना वो होटल, वो रूम आप जी छड़ देंदे हो कि किराया कौन भरेगा? मैं अर्ज करा, आप जी ने जे एक कारज नहीं किया, निरंकार ने पूछना है, तेनों इतना सोहना बंगला दिता, इसका किराया कौन देगा? ये हकीकत है, कौन देगा? मैं तेरे वास्ते इतनी सुंदर खूबसूरत पवित्र शीतल हवा बनाई, इसका किराया कौन देगा? ऑक्सीजन। तेरे वास्ते मैं पानी बनाया, तू सारी जिंदगी ये पानी यूज करता रहा, इसका किराया कौन देगा? तेरे वास्ते मैं अत सुंदर धरती बनाई, इसका किराया कौन देगा? तेरे वास्ते मैं सूरज बनाया सी, इसका किराया कौन देगा? मैं तो हैरान हो गया, कहते ने साडा जिहड़ा सूरज है ये कितना वड्डा है। आप जी सुन के हैरान हो जाओगे कि साडी जो धरती है, इस तरह दियाँ धरतियाँ 13 लाख धरतियाँ सूरज विच आ सकदियां ने, इतना वड्डा सूरज है, इतना वड्डा सूरज। 13 लाख धरतियाँ सूरज विच समा सकदियां ने, जे सूरज दियाँ किरणां असीं लैंदे हां। होर अगां चलीए, धरती ते जितने मिट्टी दे कण हन, पूरी धरती ते, हुण इहदी गिणती कौन करेगा कि धरती ते कितने कण हन? इहदी गिणती मिणती तो हो ही नहीं सकती। कहते ने धरती दे जितने कण हन, इस तो 10,000 गुणा वध सूरज हन। हुण कितने सूरज होणगे? तो मैं तो कई बारी ये विचार सुन के ही विस्माद में चला जाता, तो मैं कहना पातशाह तू धन है, तू धन है। इतना वड्डा सूरज, फिर इतने सारे सूरज, फिर इतने सारे ब्रह्मंड। कहते ने ए पुरखा, ये सब कुछ मैं तेरे वास्ते बनाए ने, जे तू नाम नहीं जपिया तो फिर इन्हां दा भुगतान कौन भुगतेगा? सानू भुगतना पेगा, फिर आना पेगा, फिर आना पेगा, कदे किसी जोनी विच, कदे किसी जोनी विच, कदे किसी जोनी विच, पर उदों तक आना पेगा जदों तक कारज पूरा नहीं होएगा, उदों तक आना पेगा। जिवें एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखा, थोड़े शब्दों विच। एक मनुख संगीतकार सी, संगीत पेश कर रहा सी।
तो जदों उहदा संगीत पूरा होया तो छोटे जे बच्चे ने आखिया कि यही संगीत तू दोबारा गा। दोबारा गांदा है। जदों वो संगीत पूरा होया फिर तीजे बच्चे ने कहा कि यही संगीत फिर गा। तो इसी तरह पूरी रात एको ही संगीत चलता रहा, पूरी रात। तो वो संगीतकार की कहता है बच्चियां नूं, कहता है तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं मेरे संगीत नूं प्यार किया, वार वार संगीत सुनते रहे एको ही, तुहाडा बहुत धन्यवाद, लेकिन हुण मैं नहीं गावांगा क्योंकि मेरा गला थक गया है। तुहाडा धन्यवाद, तुसीं मेरे संगीत नूं प्यार किया। तो उन्हां बच्चियां ने की जवाब दिता, कहण लगे तेरे संगीत नूं असीं प्यार नहीं किया, इत्थों दा बच्चा संगीतकार है, संगीत दी सोझी रखदा है, संगीत दी समझ रखदा है। छोटा छोटा बच्चा भी तू जितनी बार भी संगीत पेश किया उतनी बार गलत पेश किया सी, असीं तां कह रहे सी इसनूं दोबारा गा, इसनूं दोबारा गा, लेकिन तू समझ नहीं पाया साडी गल। तू हर बार गलती करदा रहा और तैनूं उदों तक नहीं छड्डांगे जदों तक संगीत ठीक नहीं गाएगा, उदों तक नहीं छड्डांगे। और जां फिर हथ बन के माफ़ी मंग ले। वो संगीतकार कहता है मैं तो सोचा सी मेरे वर्गा संगीतकार कोई भी नहीं है, लेकिन तुसी छोटे छोटे बच्चे इतने माहिर संगीत। हाँ, इतने माहिर। कहण तो मुराद जो गीत असी गाउण लई आए हाँ, जदों तक गीत ठीक नहीं गावांगे उदों तक वार वार आना पेगा, वार वार आना पेगा, आना। और जे नहीं, जे गीत आप जी नहीं गा सकते हो ठीक ढंग दे नाल, तो फिर एको अरदास करो पातशाह अब की बार बख्श बंदे को बहुर न भव जल फेरा। फिर ये अरदास आप जी खुद करिया करो, ना कि आप जी दे जान तो बाद रागी सिंह करना, हिमा करना। आप जी खुद किया करो गुरु साहिब जी नूं, क्योंकि कबीर ने अपने जीवन दे विच खुद नूं कहा सी अब की बार बख्श बंदे को। मन कर हला सतगुर पुरख दे आए। ऐ मन जो कि ऊंट दे सुभाव वर्गा अपनी फितरत रखण वाला, तो सतगुर पुरख दे आए, तो उसनों जपी जा जपी जा जपी जा। मैं फिर अर्ज करा, वो जो जपना है, जपना कहते न याद नूं, सिमरन कहते ने याद नूं, उन्होंने याद करता रहे। बोलना होवे, बोलण तो पहला उसनों याद कर मैं की बोल रहा, देखण तो पहला उसनों याद कर मैं की देख रहा, कुछ करन तो पहला उसनों याद कर मैं की कुछ करदा पिया, उसनों याद कर। इसनों कहते ने सिमरन। जे किधरे आप जी बोलते अपनी मर्जी दे नाल रहे तो फिर गुस्ताखी माफ़। इसनों सिमरन नहीं कहते कि शाम को आके थोड़ी देर सिमरन कर लिया, थोड़ी देर सवेरे सिमरन कर लिया, बाकी सारा दिन अपनी मर्जी नाल गुजारते रहे, ये सिमरन नहीं है। आप जी भूल गए, फिर याद नहीं होती। मन कर हला सतगुरु पुरख दे आए, मन कर हला विचारिया तू विचारवान हो। सोझी रख, समझ रख, हर राम नाम दे आए। गावना होर होंदा है, ध्यावना होर होंदा है। जिवें आप जी ने भोजन तो किया लेकिन भोजन पचिया नहीं। भोजन करना होर गल है, भोजन नूं पचाना होर गल है, ते सिमरन करना होर गल है, जपना होर गल है, ध्यावना होर गल है। आप जी ने पशु नूं वेखिया है, जदों चारा खा लेंदा है तो फिर उस तो बाद उहदा जबड़ा चलदा ही रहिंदा है, चलदा ही रहिंदा है। इसनों कहंदे ने हुण ये भोजन पचा रहा है। तो तू सिमरन करके उसनों फिर ध्या, मन कर हला विचारिया तू विचारवान भी बन, हर राम नाम ध्याए और तू नाम भी जप। इस नाम दे सदके तेनों की मिलेगा? साहब कहते ने जिथे लेखा मंगी है, इत्थे मनुख विचार करता है
कि जिथे लेखा मंगी है हर आपे लय छड़ाए। लेखा किथे मंगिया जाएगा, किहड़ी थां ते, किहड़ा दूजा लोक है। इत्थे मैं आप जी नूं अर्ज करां, लोक यही है, कर्म भूमि यही है, भोग जोनी यही है। ते आप जी दे कीते होए कर्म ही लेखा मंगणगे। आप जी दे जो कर्म हन वही लेखा मंगणगे। आप जी दे अंदर जो तस्वीर बनी हुई है, क्योंकि जदों भी असी काम करते हाँ वो एक अमिट तस्वीर साडे अंदर छा जाती है। आप जी थोड़ा जिहा अपने चेतना दे विच ख्याल करो, कोई भी काम कीता होवे वो किस तरह की तस्वीर सी आप जी दे कोल मौजूद है। जे किसी की चोरी की है उस वेले की तस्वीर आप जी दे सामने आ गई। जे किसी नाल धोखा किया है वो तस्वीर आप जी दे सामने आ गई। जे किधरे कोई होर गुनाह किया है वो तस्वीर आप जी दे सामने आ गई। बस वो तस्वीर आप जी का पिछा नहीं छड़ेगी। इसनों कहते ने चित्र गुप्त तस्वीर। हुण यही लेखा मंगेगी। हुण आप जी ने कहना ज्ञानी जी जो चित्र बन गए ने उन्हों का की करिए। जो चित्र बना बैठे हाँ हुण तक उहदा की करिए। तो कई तो कहते ने जिहड़े चित्र बन गए ने वो तो भोगने पैणगे। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कहते ने जे किधरे तू नाम का सारा लै लिया तो निरंकार ने गुरु ने अपनी रहमत दे सदके तेरे चित्रां ते पर्दा पा देना है। हकीकत है, पर्दा पा देना। आप जी नूं मैं एक गाथा सुनाई सी, उसनूं मैं दोबारा आप जी दे सामने रख। पुरातन समय दे विच इस तरह के गुनाह करते सी, अज भी आते हैं। क्योंकि जदों वेद लिखे गए सी उहदे विच लिखिया गया सी चोरी करना पाप है, दुराचार करना पाप है। तो इस तो भाव है कि जदों वेद लिखे गए सी उस वेले भी पाप होंदा सी, दुराचार होंदे सी, चोरी होंदी सी, तां ही तां लिखे गए ने। जिस वेले गीता लिखी गई है उस वेले भी जिक्र आया चोरी नहीं करनी, दुराचार नहीं करना, उस वेले होंदे सी तां ही तां लिखिया है। जे ना होंदे तो क्यों लिखदे। जदों तो सृष्टि बनी है उदों तो चोरी भी चलती आ रही है, उदों तो शराब भी चलती आ रही है, उदों तो दुराचार भी चलता आ रहा है। जो कुछ अज हो रहा है ये सब कुछ आदि काल विच भी आंदा सी, ये कोई नवीं गल नहीं। एक छोटा जिहा उदाहरण जिहड़ा मैं दे रहा, सम्राट अपनी पत्नी नूं कहंदा है कि मैं मुहिम ते चलिया, हो सकता है मैनू 5 दिन लग जान, 5 दिन में बाद आवांगा। आप चला जाता है। जो राणी सी ओदी नीयत विच खोट सी ते वो अपने किसी वजीर दे नाल ओदी मोहब्बत सी। कहंदे ने इतफाक दे नाल सम्राट उसे रात ही वापस आ गया, उसे रात। पर जदों वो घर पहुँचता है तस्वीर देखता है बड़ा हैरान हो जाता है कि पत्नी और वजीर इको थां ते बैठे हुए हैं। और ऐसी अवस्था दे विच जिसनों बयान करना भी बहुत औखा है। तो उस सम्राट ने की कीता, एक चादर उठाई ते दोवां ते पा दी। दोवां ते समय की धारा वगदी गई। राणी नूं खबर है राजे ने मैनू देख लिया है, वजीर नूं खबर है राजे ने देख लिया, हुण इन्हां ने सज़ा देनी है। समय की धारा वगदी गई। राजे ने एक अल्फाज भी नहीं किया राणी नूं। फिर एक दिन राजा बीमार हो गया। राजा कहता है राणी नूं कि लगता है कि मैं हुण जा रहा, लगता है। तो राणी ने रोना शुरू कर दिता। बादशाह कहता है तेरे रोण का कारण की है, तेरे कोल सब कुछ है, दौलत है, धन है, राज है, सब कुछ है, और रोण का कारण की है। संसार तो आवन जान।
ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਉ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਹਰ ਆਪੇ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੋੜ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਗੁਨਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੋਲ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਅਤ ਨਿਰਮਲਾ ਮਲ ਲਾਗੀ ਹਉਮੈ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਅਤ ਨਿਰਮਲਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਨਿਰਮਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਲ ਲਾਗੀ ਹਉਮੈ ਆਏ। ਐ ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। तमाम दरिया परमात्मा ने बनाए, परमात्मा कदे नहीं कहता दरिया मैं बनाए। तमाम तारे सितारे ग्रह नक्षत्र परमात्मा ने बनाए, परमात्मा कदे नहीं कहता मैं बनाए।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਦਰਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਪਰਬਤ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ। ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗਾਲਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਿਬ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਬਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ। ਹਾਂ, ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਾਲਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣਾ, ਛੂਟ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਥਾ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, मैं खुदा होता। तो गल कह के मैं समाप्ति वलावा। साहिब कहते ने मन कर हला अत निर्मला, मल लागी हमें आए, परतख पिर घर नाल। ये गल परतख है कि तेरा पिर, तेरा पति, तेरा मालिक तेरे नाल बैठा होया है, तेरे हिरदे विच बैठा होया है। पर अफसोस की गल है विछुड़ चोटां खाए, बैठा अंदर है, लभदे पे हाँ बाहर। असी बाहर लभदे, कोई मक्के लभदा पिया है, कोई मदीने लभदा पिया है, कोई केदारनाथ लभदा पिया है, कोई हेमकुंड साहब लभदा पिया है। गुस्ताखी माफ़। परमात्मा नूं जे लभना होवे केवल ते केवल अपने अंदर। लाओ से चीन का धर्म ज्ञानी होया, एक गल कहंदा सी कि जे किधरे धन पाना है तो बाहर दौड़, और जे धार्मिक बनना है तो रुक जा, ठहर जा। क्यों? क्योंकि धर्म की खोज बाहर की खोज नहीं है। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी मां है, यह जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी ना है। ये 3 श्लोक संपूर्ण होए। बाकी विचारां कल करांगे। भुल्लां चुक्कां दी खिमा।